हाय गाइस, मेरा नाम यथार्थ बत्रा है और आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसका नाम है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस ऑफ द अरे। ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं एक बार ऐसे ही मैं करने बैठा सॉल्व और थोड़ा सा मुझे इसमें वेरिएशंस लगी। जो मैं शायद बेसिक अप्रोच यूज़ करता था उससे भी और अच्छे से ये प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने सोचा है कि ये इस प्रॉब्लम को भी अपन इस सीरीज में लेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है। ओके। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि अच्छा यार, ये कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे कि 1 2 3, राइट, साथ साथ। तो अपने को उसका लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस देखना है। ठीक है। चलो, इस प्रॉब्लम से तो चलो यार यही पता लगता है कि क्या कर सकते हैं हम, कि सबसे पहले 3 को लेते हैं। 3 के बाद सर्च करते हैं ये इंटायर अरे में कि 4 कहाँ है। तो आपको 4 कहीं नहीं मिला, मतलब 3 को हम छोड़ देते हैं। फिर हम 7 पे आते हैं। फिर हम देखेंगे अच्छा इंटायर अरे में 8 कहाँ है। ओ हाँ, 8 आ गया। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकेंगे कि 9 भी चाहिए हमारे को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे हम कि हमारे को 9 भी मिल जाएगा। ठीक है। ओके। ऐसे ही हम, मतलब अगर हमको ये मिल गया तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट क्या आई, 7 8 और 9। ठीक है। और इसका जो काउंट हुआ वो हमारा 3 हुआ। काउंट 3 हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज हमारे को मैक्सिमम निकालना है। तो हम एक मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे। ठीक है। उसको इनिशियली 1 करवा लेंगे कि 1 सपोज सारे ही ऐसे ऑर्डर में होते हैं, दो दो की डिफरेंस में होते हैं, जिसकी वजह से कोई एक कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस नहीं बन पाती। तो हम मैक्सिमम लेंथ 1 करवा लेंगे। ठीक है। और जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो उस क्वेश्चन में मेरे को एक वेक्टर रिटर्न करना था। तो हम एक वेक्टर रिटर्न करवाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल ले लेते हैं। ये स्टार्ट वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, दिस विल बी द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द सब सीक्वेंस। बिकॉज ये भी हमारे को मेंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अभी यहाँ पे 3 है, आगे जाके 4 आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस मैक्स लेंथ को भी अपडेट कर देंगे और इस स्टार्ट को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है। इनिशियली स्टार्ट हम ले लेते हैं अरे 0। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं शायद पहले बताना भूल गया, वो ये थी, आउटपुट में आप कह सकते हो कि अच्छा एक तो आउटपुट ये हो सकता है मेरा 7 8 9। ठीक है। बट एक आप ये भी कह सकते हो कि 1 2 3 भी तो हो सकता है मेरा आउटपुट। तो इसमें से हमारे को ये पिक करना है बिकॉज 7 पहले आ रहा है, इसलिए 7 को पिक करना है। तो जो बिफोर आ रहा है उसको पिक करना है, इसको नहीं पिक करना। ठीक है। ओके। तो हमारा जो, देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सी सारी अप्रोचेज है, राइट। जो एक बेसिक अप्रोच हमारी ये कहती है कि क्या करो भाई, ट्रेवर्स करो ईच एलिमेंट। ठीक है। टू सी द कंसेक्यूटिव। ठीक है। बेसिक हमारी अप्रोच ये कहती है। बट ये अप्रोच बुरी है और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ये ओ एन स्क्वेयर आएगी, विच इज अ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले यार, कोई भी क्वेश्चन आप जब करते हैं उसमें मेन चीज ये रहती है, ये देखनी होती है कि हमारे को अगर कुछ मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। ठीक है। मतलब मेरी बात समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ
कि बेसिक अप्रोच ये होती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही हम एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे को हर एक एलिमेंट को सर्च कर मतलब को कंपेयर करना है कि अच्छा वो 4 तो नहीं है। अगर 4 है तब हम काउंट इंक्रीज करवाएंगे। ऐसी इस केस में सर्च करना पड़ेगा कि अच्छा 8 तो नहीं है, अच्छा 9 तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर यही प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती, ट्रैवर्सिंग मेरे को ना करनी पड़ती, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ये सोचना कि अच्छा मेरे को ट्रैवर्सिंग नहीं करनी। अब मैं कुछ और लॉजिक लगा के कहीं ना कहीं मैं आउटपुट वेक्टर निकाल लूंगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे हट सकती है? अगर आपने शायद हैश मैप्स करे हुए हैं पहले, तो हो सकता है आपको ये माइंड में पहले आ जाए कि अगर मेरे को ट्रेवर्सिंग, खास करके एक अरे की ट्रेवर्सिंग को इग्नोर करना है, तो मैं हैश मैप्स यूज कर सकता हूँ। किसी को अगर नहीं पता कि हैश मैप्स क्या होते हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिकली मैं यार हैश मैप्स में मैं अनऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं इसमें अनऑर्डर पेयर यूज करूंगा। ठीक है, ये अच्छी अप्रोच है। आप इसमें सेट भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑर्डर या अनऑर्डर में से कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। अनऑर्डर पेयर क्या होता है? अनऑर्डर पेयर होता है की वैल्यू पेयर, विच इज एक्चुअली, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैप है, सॉरी, है ना। पेयर तो ही की वैल्यू पेयर है। ठीक है, मतलब इट्स द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अरेज। ऐसा क्यों? देखो, हम अक्सर अरे में सिर्फ एक जो इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं वो एक इंटीजर टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे को क्या करना है, बट हमारे को क्या करना है कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि अरे में एक कैरेक्टर टाइप का भी डेटा टाइप ले सकें, या फिर एक स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा टाइप ले सकें, और इसके साथ कोई वैल्यू स्टोर करवा सकें, या फिर इसके पास कोई कैरेक्टर स्टोर करवा सकें, इट डिपेंड्स। मतलब कोई सा भी डाटा टाइप आप की और वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। है ना, कितनी बढ़िया बात कि आप एक अरेज का ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग कि आप एक मैप में, जब भी आप एक मैप बनाते हो तो आप क्या देते हो उसमें? की देते हो, मतलब की का डेटा टाइप देते हो। क्योंकि एक मैप जो होता है वो एक टेम्पलेट होता है, राइट। अगर आपको टेम्पलेट्स नहीं पता तो हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप देते हैं, बस यार ये याद रख सकते हो। और यहाँ पे भी वैल्यू का डेटा टाइप है। फाइन, तो ये हम एक मैप बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स मैप क्या होते हैं हमारे? की वैल्यू पेयर्स होते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ। हैश मैप्स में अगर हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने, चलो हैश मैप्स ही क्यों यूज़ किया? चलो एक तो रीज़न ये होगा कि यार उसको अगर हमको एरेस में कोई एक पर्टिकुलर नंबर को एक्सेस करना है तो हमको ट्रेवर्स करवाने की लोड नहीं है, हम सीधा वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर हम सीधा जाते हैं तो ये जो हैश मैप्स होते हैं हमारे, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1। तो ये बहुत टाइम एफिशिएंट होते हैं, और इसीलिए हम इस अप्रोच में हैश मैप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब असल में अप्रोच कहती क्या है यार? बहुत सिंपल सी अप्रोच है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक हैश मैप बना सकते हैं। ठीक है, खास करके एक मैप बना लो कोई भी। ठीक है, ओके, उसमें हमको इस अरे की वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है,
अब एक प्रॉपर्टी मैप्स की होती है हमेशा कि अगर उसमें कोई भी एलिमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं होता तो वो जब हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो अपने आप प्रेजेंट हो जाता है। मैं फिर से समझा सकता हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होता उस चीज का, उस की का, तो वो एलिमेंट अपने आप मैप में इंसर्ट हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू हमारी नल हो जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे जो एरे है वो मेरा ये है, ये मेरा एक अरे है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्योंकि ये मेरा अरे है, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक मैप ले सकता हूँ इंट बूल का। ये होगा इसमें की और ये होगी इसमें वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियली जब मेरा मैप एम्प्टी होगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स इस मैप में ट्रांसफर कर देता हूँ। 3 7 2 1 9 8 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं वैल्यूज डालूं वो इनिशियली वो मेरी वैल्यू सारी फॉल्स रहेंगी बिकॉज कोई भी 3 मैप में पहले नहीं था तो वो फॉल्स में इंसर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही 7 पहले मैप में नहीं था तो जब 7 इंसर्ट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉल्स होती है। मतलब कोई सा भी डेटा टाइप ले लो, अगर वो कैरेक्टर है तो वो नल कैरेक्टर होगा वैल्यू उसकी इनिशियली, अगर वो स्ट्रिंग है तो नल कैरेक्टर, अगर वो इंटीजर है तो जीरो, और अगर वो बूल है तो फॉल्स। ठीक है, पर हम इसको जानबूझ के हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, हम एक लूप लगाएंगे और यहाँ पर सपोज हमारे को साइज n दे रखा है, हम इस हैश में अरे आई, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू करवाएंगे। दैट इज द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे भी ट्रू करवा दिया, यहाँ पर भी ट्रू करवा दिया, यहाँ पर भी ट्रू करवा दिया, यहाँ पर भी ट्रू करवा दिया और यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू। तो एटलीस्ट हमारा ये काम तो हो गया। ठीक है,